हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले एक दंपति ने दिल्ली के द्वारका के एक आईवीएफ सेंटर पर संगीन आरोप लगाए। दंपति का कहना है कि आईवीएफ सेंटर में बच्चों की अदला बदली हुई है क्योंकि बच्चों और उनके डीएनए मैच नहीं हो रहे हैं। हालांकि आईवीएफ सेंटर की गड़बड़ी का सबूत होने के बावजूद भी इस दंपति को केस दर्ज कराने के लिए 5 महीने का समय लग गया। अब जाकर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो पाया है। अभी हमें पता ही नहीं है कि ये बच्चे जन्म से पहले ही ट्रीटमेंट के टाइम पे चेंज कर दिए गए या फिर आफ्टर बर्थ इनको चेंज किया गया है, हमें वो पता ही नहीं है। बस पिछले 5 महीने से हम हर जगह हर डिपार्टमेंट में यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, एक जांच की जाए, एक पता लगाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार हुआ क्या है। गुरुग्राम के रहने वाले दंपति ने 2024 में दिल्ली के एक आईवीएफ सेंटर से ट्रीटमेंट शुरू किया। आईवीएफ के जरिए इनको 2026 में द्वारका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़वा बेटियां हुई, लेकिन डीएनए जांच में पता चला कि वो जिन्हें अपने बच्चे समझ रहे हैं वो तो उनके हैं ही नहीं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी दीजिए। आई कैन अश्योर यू ऐसे ऐसे चीजों का पर्दाफाश होगा और ये केस से आपको फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि किस तरीके से हॉस्पिटल धांधलेबाजी कर रहे हैं। दंपति ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच की जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी, सर्विलांस सिस्टम के साथ साथ आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सुरक्षा उपायों के साथ अभेद्य सुरक्षा घेरा भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही मॉडल तकनीक के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। के पास कुछ ऐसे मॉडर्न गैजेटरी इनको दी गई है जो आप देख सकते हैं कि उससे ये डिटेक्ट करते हैं कि कहां पर क्या छुपा है। इसके अलावा लिक्विड आईडी और गैस आईडी या सॉलिड आईडी, तीनों किस्म की आईडी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग उपकरण दिए गए हैं। इसके लिए जो मेटल डिटेक्टर्स इनको दिए गए हैं, माइन डिटेक्टर्स इनको दिए गए हैं, वो नवीनतम किस्म के हैं। इनके पास माइन डिटेक्टर्स वो हैं जो ज़मीन के अलावा कंक्रीट के भीतर भी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों, पशुओं के पंजीकरण और सभी पहचान पत्र को QR कोड युक्त बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। उनकी कंपनी स्पेसएक्स के शेयर ने जैसे ही अमेरिकी सेंसेक्स में एंट्री की, उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन हो गई है। यानी कि मस्क की संपत्ति अब ताइवान जैसे देशों से भी ज्यादा है। दरअसल मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की शेयर ने अमेरिकी शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री करते हुए इतिहास रच दिया। आईपीओ के जरिए स्पेस एक्स ने $75 अरब जुटाए हैं और इस दौरान इस कंपनी के शेयर की कीमत $135 प्रति शेयर तक तय की गई। IMF के मुताबिक ताइवान की अर्थव्यवस्था की वैल्यू लगभग $976 अरब है। आयरलैंड की जीडीपी $789 अरब और स्विट्जरलैंड की जीडीपी लगभग $936 अरब है। पाकिस्तान की जीडीपी से करीब 3 गुना ज्यादा। अब एलन मस्क इन देशों से भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हालांकि जीडीपी का वैल्यूएशन हर साल होता है, जबकि मस्क की ये संपत्ति उनकी अब तक की कमाई हुई है।